Hi friends, once again you all are welcome in our new video. So in our today lecture we will study about our universe and its expandation, solar system, planets, asteroids. So without wasting our time, let's start. सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड क्या है। पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है, जबकि हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। सो बेसिकली अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे एंड क्लस्टर ऑफ मिलियन गैलेक्सीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो कई सारी गैलेक्सीज जब आपस में मिल जाती हैं, कई सारी गैलेक्सीज आपस में मिल करके एक यूनिवर्स बना देती हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कई सारी थ्योरी हैं, लेकिन जो सबसे फेमस थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन की वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्रे इन 1927। असल में ये एक परिकल्पना है जिसमें कहा गया कि पहले सब कुछ एक एटम था, फिर धीरे धीरे वो इसमें एक विस्फोट होता है और सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और हमारे प्लैनेट्स बन जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखिए थोड़ा बहुत बताए हैं कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी अबाउट 13.7 बिलियन ईयर एगो द यूनिवर्स वॉज अ स्फेरिकल मॉस्मा बॉडी मेड फ्रॉम हैवी सबस्टेंस। सोलर फॉर्मेट वॉज डेवलप अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो आफ्टर बिग बैंग इवेंट। तो वही जैसा कि बताया, सबसे पहले ये देखिए ऐसे था, फिर ये गैलेक्सीज बनी, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे सब एक दूसरे से दूर जाती चली गई। गैलेक्सी क्या होती है? द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी बिगिन विथ एक्यूमुलेशन ऑफ मैसिव क्लाउड मेड ऑफ हाइड्रोजन गैस कॉल्ड नेबुला। मतलब कि नेबुला क्या होता है? पहले नेबुला जो होता है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, धूल व हाइड्रोजन के जो बादल होते हैं उन्हें हम नेबुला कहते हैं। और कई सारे नेबुला आपस में कंबाइन होकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, या मंदाकिनी हिंदी में कहते हैं। शेप्स का स्पाइरल है और इसके 3 रोटेटिंग आर्म है। जैसे ये हमारी गैलेक्सी हो गई, जैसे कि देखिए ये हमारी गैलेक्सी है, तो एक आर्म इसकी ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इस शेप की कुछ हमारी गैलेक्सी है, 3 रोटेटिंग आर्म। जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, अलग अलग शेप्स की गैलेक्सी हैं, इलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर, ये सब अलग अलग शेप हैं। तो कुछ ऐसी ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, लेकिन इसकी आर्म्स जो हैं केवल 3 ही आर्म हैं इसमें। आगे हम देखते हैं नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी सबसे नज़दीक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो गैलीली। अब धरती जो ओरिजिन है सोलर सिस्टम में, इसमें 2 थ्योरी आपकी बेसिकली आती हैं। पहली जियोसेंट्रिक और दूसरी हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में नाम से पता चल रहा है, जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर। तो मतलब जियोसेंट्रिक थ्योरी में अर्थ के सेंटर पे होने की बात की गई है। इसको टॉलेमी ने दिया। इसके अनुसार जो है धरती केंद्र में है और सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य सब धरती के चक्कर लगा रहे हैं। फिर इस हाइपोथेसिस को कैंसिल करके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आती है, जिसको कोपरनिकस ने दिया था। इसमें पता है हेलियो मतलब होता है सन, सन इज इन सेंटर, सन इज सेंटर इस थ्योरी में दिया गया। तो इसका मतलब सूर्य जो है केंद्र में है और बाकी सारी चीज़ें सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो सच इसमें से कौन सा है? तो यही आपका हो जाएगा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसमें ट्रू है। बाकी लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन गिवन बाय केपलर, केपलर के 3 लॉ दिए गए हैं, केपलर के 3 लॉ दिए गए हैं। सॉरी, केपलर ने प्लानिटरी मोशन के 3 लॉ दिए हैं और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हबल के द्वारा बताया। इसके बाद फिर हम आते हैं सुपरनोवा क्या हो। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा में जैसे कोई एक तारा, सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई तारा जब उसका सारा ईंधन
ख़त्म हो जाता है, जितना भी उसमें फ्यूल होता है ख़त्म हो जाता है, तो वो तारा ब्लास्ट हो जाता है। तारा ब्लास्ट होगा तो उसमें दो चीज़ बनेगी, या तो वो तारा जो है ब्लैक होल में बन जाएगा, या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार मतलब नया तारा बन जाएगा। तो वो जो विस्फोट होता है तो उसकी प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को हम सुपरनोवा कहते हैं। ये देखिए, सुपरनोवा का विस्फोट कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे जब तारा टूटता है। इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आपके लिए ला रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आगे हम देखते हैं पल्सर। पल्सर, जैसा कि हमने आपको बताया, सुपरनोवा में विस्फोट होता है तो तारा एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, या कभी कभी ब्लैक होल में बदलता है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार में जो तारा बनता है, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, उसी न्यूट्रॉन स्टार को हम पल्सर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, एक टॉपिक होता है बच्चों, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है। तो CSL इसका शॉर्ट फॉर्म है। सूर्य का द्रव्यमान जितना होता है मास ऑफ सन, उसमें 1.4 कर देंगे तो वो चंद्रशेखर लिमिट हो जाएगा। और जो भी तारे इससे ज़्यादा होंगे उन्हें मैसिव स्टार कहा जाएगा, और जो इससे कम होंगे उन्हें एवरेज स्टार कहा जाएगा। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन, अच्छा बताइए, सूर्य कैसा तारा है, मैसिव स्टार में आएगा या एवरेज स्टार में आएगा। देखिए, सूर्य जो है वो एक औसत तारे में आएगा, क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज़्यादा, सूर्य जो है अपने द्रव्यमान से 1.4 गुना ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसलिए सूर्य जो है वो एक औसत तारा है। आगे ये देखिए, एक तारे की लाइफ साइकिल कैसे ये होता है, एवरेज स्टार, रेड जायंट, नेबुला, फिर वो अगर विस्फोट हो गया तो ऐसे वाइट ड्रॉप बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार जिसे कहते हैं, या कोई मैसिव स्टार होगा तो वो ऐसे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आगे हम आते हैं न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जैसा कि हमने बताया, कंप्रेस कोर ऑफ एन एक्सप्लोडेड स्टार मेड अप ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन स्टार हैव अ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड सम एमिट पल्सेस ऑफ एनर्जी अलोंग दियर एक्सिस नोन एज पल्सर। तो वही जो बताया कि न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं ये बहुत ही हैवी और पावरफुल होते हैं, और इन्हीं को कई कई बार पल्सर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं नेबुला। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि गैस, हाइड्रोजन गैसों का एक डस्ट, और जो हाइड्रोजन के गैस स्पेस में होते हैं उनका जब एक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी को नेबुला कहते हैं। और कई सारे नेबुला जो हैं ये आपस में मिल करके नेबुला गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं, गैलेक्सी। इसके बाद ये मेटेरॉइड्स देख रहे हैं, ये मेटेरॉइड्स कैसे धरती पे गिरते हैं, एस्टेरॉइड हैं। मेटर क्या होता है, अब हम आगे, जैसे कोई सॉरी गाइस, तो जैसे कि कोई जब बड़ा टुकड़ा एस्टेरॉइड्स होते हैं, जब वो टूटते हैं अपने ऑर्बिट से, वो हट जाते हैं और धरती के पास से गुजरते हैं, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सभी प्लैनेट के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो जब धरती पे आते हैं तो उन्हीं टुकड़ों को मेटर कहा जाता है। दरअसल ये मेटेरॉइड सबसे ज़्यादा मीजोस्फीयर, आपने सुना होगा 5 लेयर होते हैं, तो मीजोस्फीयर में सबसे ज़्यादा ये मीटर्स पाए जाते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये देख रहे हैं इसमें आग लगी हुई है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जल के ख़त्म हो जाते हैं। मेटेरॉइड्स जो होते हैं ये मीजोस्फीयर तक ही ख़त्म हो जाते हैं, धरती तक नहीं पहुँचते। शूटिंग स्टार भी इनको कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हबल्स लॉ। हबल्स लॉ जो है बेसिकली ये नियम है हबल के द्वारा दिए गए थे, v इक्वल टू एच नॉट डी, जहाँ पे v हमारा वेलोसिटी है, d डिस्टेंस है, h हबल कांस्टेंट है। हबल का नियम यह कहता है कि आकाश गंगा हमसे जितनी दूर है हम उतनी ही तेज़ी से उससे दूर जा रहे हैं। ये देखिए, ये हबल का एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि जैसे जैसे आकाश गंगा, जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे ये सारी गैलेक्सीज देखिए आपस में कितनी नज़दीक थी, एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, सब कुछ एक दूसरे से दूर जाता जा रहा है, यही हबल्स का लॉ है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी फिर कॉन्स्टिलेशन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक एन इमेजिनरी पिक्चर इन स्काई।
तारों का ऐसा समूह जो आकाश में एक काल्पनिक चित्र बनाता है उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे कॉन्स्टलेशन 81 नोन कॉन्स्टलेशन है टोटल। जैसे हो गया, आपने देखा होगा उर्सा मेजर, बिग डिपर, सप्तऋषि तारामंडल, या फिर होता है स्कॉर्पियन हो गया, मृग हो गया। ये सब जो इमेजनरी पिक्चर तारों की बनती हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमेट। कॉमेट बर्फ और चट्टान की एक विशाल गेंद जो अत्यधिक विलक्षण कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। कुछ धूमकेतुओं की कक्षा होती है, उन्हें सूर्य के करीब लाती है जहां वे गैस और धूल की एक लंबी पूंछ बनाते हैं। जब वे सूर्य की किरणों से गर्म होते हैं तो उन्हें कॉमेट कहा जाता है। ब्लैक होल, ब्लैक होल्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन होती है। ब्लैक होल एक विशाल तारे का ढका हुआ कोर होता है जो बहुत विशाल होता है। जैसा कि मैंने बताया, जब कोई तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो ब्लास्ट होता है, जो सुपरनोवा का विस्फोट था, जिससे या तो आगे चल के न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर ब्लैक होल बनता है। तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन होता है कि ये सारी लाइट्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें लाइट्स जाती हैं तो बाहर नहीं आती, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। ये देखिए ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखता है। ब्लैक होल का इमेज, इतनी अच्छे अच्छे इमेज आप सबके लिए हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। बाकी कुछ यूनिट्स जैसे हैं पूछा जाता है। यूनिवर्स में लेंथ को नापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। पारसेक जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लाइट ईयर प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये देखिए जैसा दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, पारसेक स्मॉलेस्ट यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। तो गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, केपलर। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपके पीछे वाले पेज पे उसके आंसर दिए गए हैं। जैसे इसमें केपलर हो जाएगा, केपलर ने 3 ला दिए थे, केपलर के सेकंड ला में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्स। बाकी मेक, प्लूटो, इरिस, इसके अलावा आपका है सीरीस और एक हामिया, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ये देखिए इसका आंसर ए, यहाँ मार्स दिए गए। ड्वार्फ प्लैनेट के नाम जैसा मैंने बताया, मेक, हामिया, सीरीस, इरिस, प्लूटो, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटन इज मून ऑफ विच प्लैनेट। नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, वीनस। तो ट्राइटन जो है, ट्राइटन नेपच्यून का मून है। एक मून जबकि होता है टाइटन, कंफ्यूजन होती है टाइटन और ट्राइटन। टाइटन है ये सैटर्न के लिए होता है, जबकि ट्राइटन नेपच्यून का है। ये देखिए ऑप्शन है। फिर द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज नोन एज, इंडिया में इसे सप्तऋषि कहा जाता है। ये देखिए, इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीजेज रेपिडली एबव। आयोनोस्फीयर। विच प्लैनेट डोंट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। तो ऐसे प्लैनेट में मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट हैं इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। बाकी अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं। एस्टेरॉयड हैज देयर ओन ऑर्बिट बिटवीन द प्लैनेट। मरकरी एंड वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स जुपिटर, जुपिटर सैटर्न। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। आंसर सी, ये देखिए अगले पेज पे लिखा रहता है। व्हाट इज कलर ऑफ प्लैनेट यूरेनस। गोल्ड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। तो यूरेनस जो है ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और ये ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस इस पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यूरेनस के अलावा इसके साथ साथ नेपच्यून प्लैनेट जो है ये भी ब्लू ग्रीन कलर में ही होते हैं। आंसर इसका ये था। इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच।
आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।